नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। खेल तो बीजेपी के साथ हो गया। अब ये बात एक बार की चौंकाएगी और आप ठिठकेंगे भी कि जो पार्टी सबके साथ खेल कर रही है, आखिर में उसके साथ कहां और कैसे खेल हो गया, और जो खेल हुआ है वो किस तरीके का हुआ है। क्योंकि अभी अगर ये कहा जाए कि बीजेपी के सांसद टूट गए या विधायक टूट गए या फिर उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी, तो ये बात गले से नीचे नहीं उतरती है। और उसकी वजह भी है, अभी जिस तरीके का माहौल है उस माहौल में क्या चल रहा है। जब आप अखबार के पन्नों को पलटते हैं या टेलीविजन को देखते हैं तो वहां एक ही तरह की खबर दिखाई देती है, वो ये कि बीजेपी जो है वो तमाम राजनीतिक दलों को तोड़ रही है। और फिर अगर आप सोशल मीडिया पर जाएं, जो तमाम उसके मंच है, फिर वो फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टा है, वहां जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो एक ही तरह की बात कर रहे हैं कि साहब देखिए बीजेपी किस तरीके से ईडी के सहारे और तमाम एजेंसियों के सहारे तोड़ फोड़ में लगी हुई है। अब एक ऐसी पार्टी जिस पर इस तरीके का आरोप लग रहा हो कि वो तमाम पार्टियों को, उनके सांसदों को तोड़ रही है, इसलिए ताकि वो मानसून सत्र में जो डिलिमिटेशन बिल लाना चाहती है, अभी तो फौरी तौर पे वही है, उस लिहाज से वो 2/3 बहुमत जुटा ले। और उसके लिए वो जो एक तरह से कहा जाए कि राजनीतिक मर्यादा की बात कही जाती है, सुचित्ता की बात कही जाती है, उस सब को छोड़कर वो आगे जा चुकी है और वो सिर्फ और सिर्फ 362 के खेल में लगी हुई है। वो पार्टी और उस पार्टी के विधायक अगर क्रॉस वोटिंग करें और ये बात हो तो जाहिर सी चीज है कि चौंकाती है। क्यों? क्योंकि वहां कौन बैठा है? वहां बैठे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि साहब उनकी मर्जी के बिना, तो खासतौर से अगर हम बीजेपी गठबंधन की बात करें तो परिंदा भी पर नहीं मारता, पत्ता हिल नहीं सकता है। उस बीजेपी में अगर क्रॉस वोटिंग हो रही है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, खासतौर से तब जब बीजेपी के इस 2/3 का जो मिशन है, उस मिशन में मामला सिर्फ इतना नहीं है कि हम डिलिमिटेशन बिल पास करवा ले जाएं, मामला इससे आगे भी है। और वो जो मामला है वो बड़ा है। क्यों? क्योंकि दक्षिण को लेकर बीजेपी बड़ी आशान्वित है। उसको लग रहा है कि साहब वो दक्षिण में बहुत कुछ कर सकती है, और इसीलिए आप एक तरह से कहें कि एक तरफ उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को लगा रखा है, दूसरी तरफ पवन कल्याण को लगा रखा है, तीसरी तरफ रेवंत रेड्डी पर भी डोरे डाले जा रहे हैं। ऐसे दौर में अगर बीजेपी के साथ खेल हो रहा है और वो भी उस दक्षिण में जिसको लेकर वो ये मानकर चल रहे हैं कि हम वहां 80 सीटें जीत सकते हैं, तो आप समझिए कि किस तरह की परिस्थिति बन रही है। ये जो खेल हुआ है वो खेल बड़ा रोचक है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये पूरा मामला कर्नाटक का है, और कर्नाटक में एक दौर में डीके शिवकुमार को तोड़ा जा रहा था, रोज खबरें आती थी। आपको ध्यान नहीं होगा तो ध्यान दिलाता हूं, 2023 की घटना है, वहां से कहानी शुरू करता हूं। 2023 में आप देखिए, उधर मई में चुनाव हुआ, सरकार बनी कर्नाटक में। 2023 के लास्ट में नहीं, क्या हुआ कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों का चुनाव हुआ। तीनों राज्यों में बीजेपी जीत गई। साहब एचडी कुमारस्वामी ने दावा कर दिया 2024 में, यह जनवरी का महीना रहा होगा, कि बस चुनाव खत्म होने दीजिए, 55 जो है विधायक टूट कर चले जाएंगे। और चर्चा हुई कि साहब डीके शिवकुमार नाराज हैं, वो तोड़कर चले जाएंगे और वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे। यह चर्चा हर 6 महीने पर उठती रही। कमाल देखिए, जिन डीके शिवकुमार को कहा जा रहा था कि वो कांग्रेस को तोड़कर बीजेपी में आ जाएंगे, उन्हीं डीके शिवकुमार ने सबसे बड़ा खेल कर दिया। और खेल ऐसा कि बीजेपी जैसी पार्टी में क्रॉस वोटिंग हो गई। ये देखिए, ये अपने आप में बड़ी घटना है। ये आप ये कहकर नकार सकते हैं कि चलिए ये एमएलसी के चुनाव में हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राजनीति में इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो अपने साथ कई संदेश लेकर आती हैं। आपको शायद ख्याल ना हो, जब डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो बीएस येदियुरप्पा से मिलने जाते हैं। उस समय इस बात को लेकर बड़ी हलचल थी कि साहब बीएस येदियुरप्पा से क्यों मिल रहे हैं। उसके ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
बीएस येदियुरप्पा के कार्यक्रम में जाते हैं। ये आप देखिए, ये बड़ी घटना है कि अमित शाह भी जाते हैं और डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनने के बाद जाते हैं। ये जो मुलाकात हो रही थी, जाहिर सी बात है, ये मुलाकात कर्नाटक के भीतर भाजपा के अंदर चल रही जो सुगबुगाहट है उस बाबत रही। और ये जो सुगबुगाहट है, अब वो समझ में आ रहा है कि वहां पर किस तरह से चीजें चल रही हैं। देखिए क्या है कि कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा का जो बनवास हुआ, आप एक तरह से कहेंगे वो चीफ मिनिस्टर थे जब उनको हटाया गया और बोमोई साहब को बनाया गया, तो वहां से जो टीस है, जो उनका अपना आप एक तरह से कहें आधार है, असली मामला वहीं से शुरू हुआ है। और ये जो बीजेपी का विधानसभा में हाल हुआ, उस हाल के पीछे का कारण यही है, येदियुरप्पा साहब की नाराजगी। ये बीजेपी भली भांति समझती है और वो पहले भी देख चुकी है कि येदियुरप्पा के साथ किस तरह से उनका अपना समाज लामबंद रहता है। इस लामबंदी का फायदा आप एक तरह से कहें कि डीके शिव कुमार ने उठाया। मामला एमएलसी के चुनाव का था, 7 सीटों पर चुनाव होना था, 5 को जिता ले गए। और कहा जा रहा है कि बीजेपी में क्रॉस वोटिंग हुई है। यह ऐतिहासिक घटना है, खास तौर से तब जब अमित शाह है। भाई आप सोचिए, अमित शाह के रहते हुए बीजेपी में क्रॉस वोटिंग हो जा रही है, जहां साम दाम दंड भेद सारे तरह की बातें होती हैं कि भाई ये तो यहां नहीं हो सकता, और वहां ऐसा हो रहा है। तो देखिए इसका सीधा सीधा कारण है कर्नाटक के भीतर बीजेपी की जो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है, उस इंटरनल पॉलिटिक्स में जो ध्रुवीकरण है, कई गुट हैं बीजेपी के विद इन बीजेपी, वो गुटबाजी जो है वो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और ये ख्याल रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि ये कर्नाटक में ही है, कर्नाटक में ही सबसे ज्यादा मजबूत है बीजेपी। भाई कहा ही जाता है कि अगर दक्षिण का जो द्वार है बीजेपी के लिए वो कर्नाटक है, और उसी कर्नाटक में पार्टी के भीतर जो रसाकसी है वो बहुत ठीक संकेत और संदेश नहीं है, खास तौर से तब जब बीजेपी इस मिशन में लगी हो कि साहब 2029 के जो लोकसभा चुनाव है, उस लोकसभा चुनाव में हम यहां कांग्रेस को रोक सके। आप कैसे कांग्रेस को रोकिएगा, प्रश्न यह है। क्योंकि यहां डीके शिव कुमार ने एक बात तो बता दी कि वो कांग्रेस के चाणक्य हैं, वो कांग्रेस के अमित शाह हैं। यह बात उन्होंने साबित कर दी अपने 5 एमएलसी जिताकर, कि वो भी सारा खेल जो है जानते हैं। और वैसे भी डीके शिव कुमार सियासत के माहिर आदमी हैं। ऐसी परिस्थिति में दक्षिण जो है वो कहीं बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण ना हो जाए, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए कर्नाटक में आप एक तरह से कहें कि एक तरफ बीएल संतोष है और एक तरफ बीएस येदियुरप्पा है, और ये जो वहां पर रसाकसी है, ये रसाकसी बड़ी है। अभी आप हो सकता है संभवतः आप इसको इनकार कर दें कि नहीं क्या बात कर रहे हैं आप कर्नाटक में पता करिए किस तरह की आप ये कहें कि वहां खींचतान है, और अगर खींचतान नहीं होती तो क्रॉस वोटिंग का सवाल ही नहीं उठता है। एक जो विधायक उन्होंने कहा कि साहब हमको तो ना जेडीएस की तरफ से फोन आया और ना बीजेपी की तरफ से फोन आया, बाकायदे हिंदुस्तान अखबार ने इस पर रपट की है। हमको डीके शिव कुमार ने फोन किया और उन्होंने बताया कि आपको इस मीटिंग में आना है, हम चले गए। और फिर हमें जो है अपने लोगों का काम करना है, हमें अपने इलाके का विकास करना है, तो विकास के लिए हमें उनके सहयोग की जरूरत है, तो हमने सहयोग कर दिया। और इधर जो बीजेपी के 2 एमएलसी जीते हैं वो कह रहे हैं हम जाकर आला कमान में कंप्लेन करेंगे। तो जाइए आला कमान पे कंप्लेन करिए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस बीजेपी को मतलब तोड़ने के लिए तो कोई सोच भी नहीं सकता, ठीक है, वहां वो क्रॉस वोटिंग करवा ले रहे हैं। और ये ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र, आपको याद दिला रहा हूं कि महाराष्ट्र में शिवसेना कब टूटी थी? पहले वहां क्रॉस वोटिंग हुई थी। पहले जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, या आप कहें कि बीजेपी गठबंधन के कैंडिडेट थे, वो कैंडिडेट पहले एमएलसी का चुनाव जीते क्रॉस वोटिंग के जरिए, और उसके बाद में टूट फूट हो गई। तो क्या कर्नाटक बीजेपी में ये जो क्रॉस वोटिंग हुई है, ये किसी टूट की सुगबुगाहट है क्या? ये बड़ा सवाल है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।